दोस्तों अब हम एक पास्चर को हमने क्लियर किया है, अब दूसरे मैदान की तरफ जा रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा मैदान है। अगर यहाँ पे आप देखें ना, आगे ये मकड़ा पीक है, ये तकरीबन 3 से 5 घंटे का ट्रैकिंग है, जहाँ से लोग जाते हैं। और यहाँ पे वसी खुला व्यू है इस वादी का, जो बहुत मज़े का है। आइए आपको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको वो कुछ मकानात नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे जो सर्दियों में लोग रहते हैं, जिनके लोगों के घर हैं, तो ये उनके मकानात वगैरह हैं या स्टोर रूम होंगे। डिफरेंट इनका अपना एक रहने का स्टाइल होता है, जहाँ पे ये अपना स्टोर रूम भी रखते हैं, अपने गाय भैंसों को अलग रखते हैं और अपने घास को अलग रखते हैं। ये कुछ बहुत खूबसूरत सी गाय जो है ना, यहाँ पे हमें चरती हुई नज़र आ रही हैं। पास्चर का जो सबसे खूबसूरत नज़ारा होता है वो इन गाय बैलों और स्पेशली घोड़ों को चरते हुए आप तुमको हलाते रहते हैं, वो नज़ारा भी बहुत खूबसूरत होता है। और ये जो मैंने आपको दिखाए हैं गाय वगैरह, ये भी बहुत खूबसूरत लगे हैं। और आगे फॉरेस्ट का एक एरिया और नीचे गहरी खाई है। अगर यहाँ से हम मुड़े देखें तो ये पहाड़ी एक सिलसिला है जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये टोटल फिर शुगरां का जो एरिया है उसकी तरफ जाता है। अब हम थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे वैसे अमूमन अगर मौसम ऐसा हो जिसमें बादल वगैरह हो, तो यहाँ पे आपको बादल जो है ना आपके साथ टकराते हैं, उसकी भी बहुत अलग सी फीलिंग होती है। मैं जब आज से 22 साल पहले इधर आया था तो देयर वाज ओनली फ्यू आर्ट्स, कुछ थे वो ढाबे वगैरह, कुछ थे, 5-6 से ज्यादा मेरे ख्याल में नहीं होंगे। तो लेकिन अभी इसका नज़ारा ही टोटली चेंज हो चुका है। वो ऊपर की तरफ जो है ना थ्रू आउट्स वहाँ पे ढाबे हैं और एक बाजार का सिलसिला है। ये लोगों के लिए लोकल कमाने का एक जरिया है। लेकिन सबसे जो यहाँ पे अजीब बात है वो ये है कि ये अपने अपने घोड़ों वगैरह का फुसला जो है ना, इनको ठिकाने लगाने का कोई जरिया इनके पास नहीं है, या इसके मतलब ये सोचते नहीं है। तो अरबाब इख्तियार से यही रिक्वेस्ट है, अगर वो इनको कोई बैग्स दे दें या इस तरह का कोई हो, या इनको ऐसा कोई वे बताया जाए ताकि यहाँ से आलूदगी से, बू से इस बचा जाए। और जब आप आते हैं इतनी खूबसूरत जगह देखते हैं तो उस नागवार बू को आप यकीनन आपका वो मूड ख़राब करती है, या आपके को जो है ना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर काम होना चाहिए। अब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। शाम के साए लंबे हो रहे हैं। आप मेरा साया देख रहे होंगे।
फ्रेंड्स, अब हम एक और हाइट पे आ चुके हैं और मेरी इस तरफ जो है ना एक पहाड़ी सिलसिला है। अगर आप देखें तो ये भी आपको तकरीबन यहाँ से भी पास्चर्स वगैरह नजर आते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ये बीच में एक गहरी खाई है और इसी तरह ये पहाड़ों का एक लामुतनाई सिलसिला है और यहाँ से खूबसूरत पौंड है। और ये जवान अभी फिर घोड़े दौड़ाते हुए आ रहे हैं, इनकी रेस आपस में इन्होंने लगाई है और थिंक ये और मजे की बात है, ये पीछे देखिए, पीछे एक छोटा सी जो है ना ये इनका घोड़े का बच्चा है, ये भी उनके पीछे भागता हुआ आ रहा है। अगर आप दिखा सके ना इसको, ये लुक एट दैट, बहुत मजे का नजारा है, बहुत अच्छा और भला लग रहा है। हवा हल्की हल्की ठंडी है और बहुत मजा आ रहा है मुझे। इसकी थ्रू आउट सब्जा है जी, बिल्कुल अगर आप देखें ना राउंड अबाउट ऑल ऑफ ओवर, यहाँ पे सब सब्जा है और खूबसूरती है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और मैं हर बंदे को यही कहूंगा वो यहाँ के इस खुशी को महसूस करे। आप जैसे जब यहाँ पे आते हैं ना तो उसका अपना खुशी का इंडेक्स लेवल ये है कि आप एक मकाम पे रुकते हैं, फिर दूसरे मकाम पे रुकते हैं, तो दूसरे में आपकी कितनी दिलचस्पी रहती है, तो ये आपका इंडेक्स है। जब दूसरे में दिलचस्पी कम हो जाती है तो देयर इज नीड टू इम्प्रूव। आपको इम्प्रूव करना चाहिए, अपने खुशी के इंडेक्स को थोड़ा सा जो है ना कंट्रोल करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए और खुश रहना चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने आपको थ्रू आउट सारा व्यू दिखा दिया पाइक का। यहाँ से मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। पाए का ये सनसेट का शॉट है जी, और ये शुगरां का एरिया है जी। बहुत आइडियल नज़ारा है जी।